खुदा की पनाह। क्या जगह थी भाई, क्या देखा है हमने यार ट्रैपिंग देखी, आज तो हमें फंसाना देखा है हमने। किसकी जानवर के रूप में कैसे फंसाया जाता है आज देखा है यार। अस्तगफार। बत्तख के रूप में पता नहीं यार क्या हिसाब किताब था। यार एक सवाल का जवाब दो मुझे। हाँ। अगर तो वो कोई नॉर्मल जानवर, अगर 1% चांस, अगर तो कोई वो वाकई नॉर्मल बकरा या बकरी थी, मैं जब वहाँ गया हूँ ना, पहले मैंने कोई काली चीज यहाँ से वहाँ जाते हुए देखी है, 4 पैरों पे। कोई है ना, कोई है ना, ये क्या है? कोई है। सुराख में से यहाँ से वहाँ जाते हुए देखी है। अगर तो वो बकरा या बकरी थी तो वो क्या अंदर चहलकदमी कर रही थी? यार वो सुराख तो खुला हुआ था बंद क्लासरूम में। बंद क्लासरूम में वो गई क्यों, कैसे गई, किसकी थी वो शाम में कहाँ थी, उसकी आवाज क्यों नहीं आई पूरी शाम हमें? वो खुली हुई थी, उसके गले में रस्सी नहीं थी। ये क्या चीज है? अल्लाह पाक, ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? हाँ ये भी है। वो कोई पालतू नहीं थी। जेट ब्लैक, जट ब्लैक काली स्याह। और जब वो अंधेरे से नमूदार हुई, तौबा, दिल बाहर आ गया था। मैं आपको एक बात ये क्या चीज है? अल्लाह पाक, ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? पैर तो ऐसे भागे। आप मुझे ये देखें कि जब जब गधे की आवाज़ सुनने पे आई, हमें पत्थरों की आवाज़ें आई। हाँ। ठीक है, अंदर फिर जिस जिस जानवर की आवाज़ आ रही है, हम जब उसके पीछे जाते हैं तो वो और मज़ीद दूर चली जाती है वो आवाज़। ठीक है, हम रुक गए। अच्छा, जब रुकते हैं हम लोग तो आवाज़ भी ख़त्म हो जाती है। वो क्या चमक रहा है? ये क्या है? रिकॉर्ड कर। एक सेकंड राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट देखें, कोई है? ओए होए, तो आवाजें कैसे आ रही हैं फिर ऊपर से? ये उसमें ये चीज़ हो रही थी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जानवर जब हम उसमें गए हैं अंदर दूसरे वाले स्कूल में, और वो जानवर नज़र आया है, अब वल्लाह आलम कि वो बकरी थी या कुछ और था या ओरिजिनल बकरी थी, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन बकरी वो जानवर है कि अगर आप उसके पीछे भागते हो तो वो भाग जाती है। सही है। जब वो रुकी और मैं उसके पास गया हूँ तो एकदम जो है वो उल्टा मेरे पे समझ लेते हैं कि हमला जिसे कहते हैं ना, वो करने के लिए वो भागी है, उसके वो मेरी तरफ आई है। सर हमला पता है कैसे? जैसे कोई शेर हाँ, या जंगली जानवर जैसे हमला नहीं करता अपने शिकार के ऊपर, बिल्कुल ऐसे ही। लिटरली उसने ऐसे हमला किया है यार। ये कमात इधर देखो, उसने हमला किया है, मैं भागा हूँ तो फिर वो पीछे पीछे भागी है साथ हमारे। ऐसे भागी बाबा, तौबा इस्तगफार। हम दिन में अभी तो गए, मतलब से कुछ देर पहले ही तो गए थे हम वहाँ पे, अंधेरे से पहले पहुँचे थे। हमने पूरा इन्वेस्टिगेट किया था, हमें खाली नहीं दिखा था। अच्छा, मैंने उसको भी नोटिफाई किया था, मुझे कुछ अंदर कुछ महसूस हुआ है, लेकिन मेरे मतलब कुछ ऐसी इतना खौफ नहीं आया था। जो तुमने कहा ना कि अंदर कुछ है, तो मैंने खुद देखा कि अजीब सी आँखें ना, उसकी तरफ कोई आँखें आगे पीछे हुई है ना, कोई वजूद आगे पीछे हुआ है। कोई है ना, कोई है ना, ये क्या है? कोई है। सर मैंने आपसे क्या कहा कि मैंने किसी को बकायदा 4 पैरों पे अंदर चहलकदमी करते हुए देखा, यहाँ से वहाँ, जैसे कोई पिंजरे के अंदर नहीं होता शेर, इधर से उधर कुछ काली, और अंधेरे में स्याह चीज देखी है मैंने। यार अंधेरे में क्या चीज? ये तो मैंने भी देखी ना अंधेरे में। क्या ये क्या इतना बड़ा सुराख था कि इसमें से कोई बकरा बकरी अंदर चला जाए और निकल आए बाहर? इतना था? दोबारा जाने की हिम्मत ही नहीं कि वो सुराख बंदा देख सके। दोबारा जाना, हम तो समझ लें कि जिसे कहते हैं ना बाल बचना। मेरे हिसाब से तो उतना ही था जितना हमने दिन में देखा था। सर उसका तो घुस ही नहीं सकता, बकरा तो वैसे ही अजीब चौड़ा होता है। कुछ इंसान पतले से होते हैं, वो शायद बच्चे शायद चले जाएं अंदर। पत्नी सुराख से क्यों है बता रही है? उसे लग रहा है कुछ झांक रहा था बस। क्लास भी सामान मौजूद है जी, बेंचें टेबलें मौजूद हैं। अल्लाह पाक, मतलब यार ये सुराख में से कैसे उसका सर निकला है आपको पता है? आप अगर एंशिएंट बुक्स में देखें ना, जो सैटन है, मतलब शयातीन की जो एक तस्वीर दिखाई जाती है, या अमल में भी कुछ तरह के मामला दिखाए जाते हैं, उसमें बकरे का साइन सबसे ज़्यादा आता है। मैं इसका आपको नाम भी बताऊंगा कि साइन है, मार्क है एक, जिसमें सबसे ज़्यादा गोट हेड जिसे कहते हैं ना। सही। और ये जैसे निकला ना, मतलब काला सर, काले सींग, और ऐसे बाहर निकला जैसे
उसके लिए वो दरवाज़ा है ही नहीं, वो इतने आराम से स्मूथली निकला। और फिर उसका पहले वहाँ से कब्रिस्तान की कब्र के ऊपर खड़े हो जाना, मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि वो बाहर निकला, हमारे पीछे भागा, हम गाड़ी के पास भाग गए। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो बड़ी स्पीड में, यार मैं उसकी स्पीड पर हैरान हूँ, इतनी स्पीड मैंने कभी किसी बकरे की नहीं देखी। वो इतनी स्पीड में वो कब्रिस्तान में चला गया और एक कब्र के ऊपर मखसूस अंदाज में खड़ा वो हमें देख रहा है। मैं समझ भाई को रोक भी रहा हूँ, इनके पाँव नहीं रुक रहे, ये आगे बढ़ रहे हैं। नहीं रुके यार, और ये बड़े हैं तसव्वुर था सर, ये बड़े हैं आगे, और उसने वहां से ऐसे दौड़ लगाई है जैसे कोई शेर अपने शिकार पे एकदम हमला नहीं करता, जैसे कोई चीता घात लगा के बैठा होता है और एकदम शिकार पे कितनी स्पीड में हमला करता है। तकरीबन हम अपनी फुल स्पीड पे भागे हैं। यार ये तकरीबन, और वो जो हमसे इतने फासले पे था वो हमारे समझ लें एक हाथ के फासले पे रह गया। सही। जंपे हमारी हैं गाड़ी के ऊपर यार। यार एक बात यार बताइए, गाड़ी के पास आके गायब। मैं तो इधर हाँ। आके बैठा ना, जब गुस्सा हाँ, था, हाँ। मैं तो सामने ही देख रहा था। हाँ मैंने कहा शायद अब ये विंड स्क्रीन पे आएगा या इधर आएगा। यार यकीन करो, मैं तुम लोगों से कोई था ना, वो भी दिखा ही नहीं। सर, नॉर्मल बकरा अगर हमारे साथ हमारे पीछे हाँ। भाग रहा था, ठीक है, अगर उसको हम मालिक लग रहे थे, कोई इंसान लग रहा था, कोई हमदर्दी, कोई उसको डर लग रहा था, रोशनी देख कर आ रहा था हमारे पास, वो यहाँ आकर उसने कोई आवाज़ क्यों नहीं दी हमें? नहीं, आवाज तो वो गया कहाँ? वो उसने टक्कर क्यों नहीं मारी? उसने कुछ बोला क्यों नहीं? वो लगा क्यों नहीं गाड़ी से आके? वो खड़ा क्यों नहीं रहा? ये देखें। वो गायब क्यों हो गया? ऐसे ही लगा ना कि हम गाड़ी में चारों घुसे हैं, ऐसा लगा धुआं बन गया है, वो तहलील हो गया, वो गायब ही होगी चीज ना, उसकी एक वजूद, चीज उसकी आवाज देखें, गायब हो जब तक वो चीज नजर नहीं आ रही थी, सिर्फ आवाज आ रही थी। हाँ। जब वो चीज नजर आई तो उसके बाद उसकी आवाज नहीं सुनी आपने। सर वही अर्ज कर रहा हूँ कि ये यार ना मुझे एक समझ बात में बताएं, आना आप लोग वाला। जब दिन में गए थे वहाँ पे, जी तो वहाँ स्कूल जब गए तो वो सुराख था या था लेकिन इतना बड़ा नहीं था कि उसमें से कोई इतना, यार ये कोई छोटा मेमना नहीं था। एक तो मेमना होता है ना, छोटा बकरी का बच्चा, वो तो समझ आता है चलो सुराख में से निकल आ जाए। ये बड़ा था, काफी बड़ा सर, बड़े सींग, काले, और खुद वजूद भी बड़ा था। ये उतने से सुराख में ये पूरा 2 दांत का बकरा था यार। हाँ अच्छा खासे जो उम्र होती है ना 2 दांत के हाँ, बकरे की, जवान बकरा था, हाँ। उसकी लेंथ थी, हाइट थी उसकी। ये आप कैसे कह सकते हो वो बकरा ही था भाई? यार सकता है मैं कुछ और हो फिर। आवाज से समझ में, आवाज जो से हमने जो देखा। आवाज आ रही थी ना, बकरे नुमा आवाज जो आ रही थी, वो मैं उसकी स्पीड बकरे की नहीं मानता। और बात ये कि देखें, जिन्नात तो किसी भी रूप में आ सकता है, चाहे वो सर बकरा रंग हो, तो नोट गधा करें हो। आप, उसका रंग काला स्याह, काला बिल्कुल। काला स्याह रंग तो नोट करें, पूरा काला स्याह, कहीं से भी सफेद या कहीं से भी कोई और रंग का नहीं यार। यार बहुत ही, मैं तो अभी तक ना मेरे जो पाँव हाथों से अच्छा गले में रस्सी नहीं है, हाँ, कहीं से पालतू नहीं लग रहा किसी का, हाँ। अजीब ही चमक उसके अंदर, शाइनिंग कितनी, और आसपास आपने कितने जंगली जानवरों को महसूस किया कि अब बचेगा ये अकेला यहाँ पर ऐसे, ये ऐसे यहाँ पर कोई इस तरह का जानवर बच सकता है? जबकि लोग खुद बता रहे हैं कि यहाँ पे गीदड़ भी हैं, इस तरह के जानवर भी मौजूद हैं, खूंखार। यार अजीब जानवर हैं, आज अजीब फिनोमेना, या अजीब चीज़ हमने देखी। हम खाई में उतर के बत्तखों के पीछे पत्थर देखे हमने, जो छत पे ऊपर गिर रहा है, पत्थर नहीं दिख रहा है और छत पे कुछ चीज़ गिर रही है हमारे पे। आवाजें हम कैसे दोनों आ देखते रही रहे, हैं? कुंडी खुल रही है, हम दोनों ने सुनी है। कैसे लग रहा है कुंडी का कुंडी, समझ सामने में वाली नहीं कुंडी आया। खुली है, सज्जाद, हम दोनों खड़े हुए, सामने लग रहा है मैं कोई कुंडी खोल रहा है यार। तौबा। ऐसे कैसे हो सकता है? और बाद में तुम आए उसको भी ऐसे ही हुआ है। एक बत्तख से 2 बतखें, 2 से 3 बतखें, मैंने खुद सुनी अपने पास। यार उस बंदे से हम बात कर रहे हैं और वही बच्चों की आवाजें आ रही हैं हमारे आसपास, इतनी आवाजें, इतनी प्योर आवाजें, क्लियर आवाजें, लेकिन नजर हमें नहीं आ रहा कोई। मेरे सामने उसी छत के ऊपर, मैं श्योर हूँ उसी स्कूल की छत के ऊपर ही कुछ गिर रहा था भारी भारी, वो आवाज वहीं से प्रोड्यूस हो रही थी, लेकिन नजर कुछ नहीं आ रहा था। आपने कैमरा ऊपर ही रखा हुआ था। राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट देखें कोई है? ओए तो आवाजें कैसे आ रही हैं फिर ऊपर से? क्या फिनोमेना था यार, इतने करीब से इस चीज को महसूस करना। और ये जो हम बचे हैं ना आज, जंपे मार के कूदे हैं हम, ये तो फोल्डिंग सीट के ऊपर बैठ गए हैं शिराज भाई तो। पता ही नहीं चला यार मैं कैसे। और अच्छा किया आपने, अच्छा किया। जान बचाता, मुझे तो लगा मेरे पीछे आ रहा है, मुझे तो आकर वक्त महसूस हुआ यार। यार क्या कहते हैं, अरे ऐसे बैठ जाओ, ऐसे बैठ जाओ, ठीक है ठीक है। तो कि वो मखलूक बस आपको टच ना करे। शिराज भाई अगर टच होता ना, पता क्या होता, अच्छा
असरात तो हो जाते खुदा न खास्ता, अल्लाह ऐसे ही तो होता है। अच्छा सतराम के साथ क्या हुआ था सही कि उसको जी एक वाइट रंग का खरगोश नजर आया, वो अपनी फसलों को पानी दे रहा था, हाँ। एपिसोड नंबर 3, यहाँ मुझे याद है यार। और उसने एक सफेद रंग का खरगोश देखा। सही उसने ये नहीं सोचा कि इस जंगल में इसका क्या काम है, हाँ। ये कैसे बचेगा, और इतना प्यारा वाइट चमकता हुआ ये उसके पीछे चला गया, कितना प्यारा है, मैं इसको पकड़ूं, हाथ लगाऊं। कहता है मैंने बस जहाँ उसको टच किया है ना, बस मुझे इतना याद है कि मैंने उसको हाथ लगाया। उसके बाद मुझे याद नहीं कि लोग मुझे कहते हैं तुम 7 दिन तक कुछ नहीं खाते, और 7 दिन बाद इतना खाते हो कि शायद 10 लोग भी नहीं खाते, और तुम सुबह एक दरख्त के नीचे खड़े होते हो, दरख्त को देख रहे होते हो, और रात तक तुम वैसे ही खड़े रहते हो उधर ही, और ऐसे ही देखते रहते हो। तो यार ये अल्लाह ना करे हम में से किसी को टच होता तो ये शायद हमारी कैफियत ये होती है क्या? सर, और सर, बताने सर, के काबिल भी मेरे नहीं साथ होते। भी तो भाई यही हुआ था ना, खरगोश के पीछे ये देखो, ये हाँ, जा रहा था, सही, ये जा रहा सही, था। सही। अब असल में देखिए शायद भी एक समझ लें तख्लीक है ना, एक मादा है ना, हमारा मिट्टी है, उनका आग है। अब सोचें जब आग मिट्टी से टकराएगी तो रिएक्शन क्या होगा। जैसे कहते हैं आग पे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पूरे जिस्म में बिजली दौड़ जाती है, या तो एक बहुत ठंडा एहसास महसूस होगा या बहुत ही जलाली गर्म एहसास महसूस होगा। और असरात कैसे, मतलब जैसे कहते हैं कि बच्चों पर असरात हो जाते हैं, यहाँ पर वो असरात कैसे होते हैं, चीज़ें टच होती हैं तो होते हैं ना, और कैसे होते हैं। मुझे तो ये लगा देखें जी, हुब कराची उथल लसबेला, अभी भी हमें मुझे दो तो ढाई याद लगा कि मैं आज 100 मीटर की रेस में हिस्सा लिया यकीन करो। मुझे तो याद ही नहीं कि मैं गाड़ी भाई के आप ऊपर कैसे पत्थर के ऊपर जा रहे थे, कब्र के ऊपर, कांटों के ऊपर जा रहे थे, आप बस- पीछे देख कर आगे भाग रहे थे, पीछे देख रहे थे और भाग आगे रहे थे, यही होता है। तो पाँव में जूते थे, चप्पलें होती तो उतर जाती यार। मतलब वाकयातन जी, इस बात में कोई शक नहीं कि ऐसी जगह है ये सही करते हैं कि किसी को रात में बाहर नहीं निकलने देते। समझ भाई, यार मैं तो बिल्कुल सुन हो गया हूँ कसम से भी। भाई ये बताओ कब्रिस्तान में सीन क्या था? अब आपकी सांस को क्या हो गया था, जालिम डरा दिया मुझे यार आपने। मुझे समझ नहीं आया एकदम ना, बस सांस मेरी उखड़ रही थी बहुत। तौबा, मुझे डरा दिया। सांस सुन रहे थे इनकी। हाँ इसी चल रहा है, जैसे और बड़े अरसे बाद कुछ इस तरह का भागना हुआ। और ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, वो देखो, डर सबसे मेन चीज। तुमने अचानक एक बंदे को अचानक की शूट से उठा के बिल्कुल 100% 1000% रिस्क पे ले आए हो यार। ऐसी लोकेशन तो उसके तस्वुर में भी नहीं होगी। देखिए, हमने ऐसी बात कभी आज से पहले नहीं सुनी थी कि यहाँ पर हम 8-9 बजे रात को बाहर नहीं जाते, और जितने भी अगर किसी को आना भी है ना तो उसको मना कर देते हैं माता है। ये हमने आज से पहले कभी नहीं सुना था। वजह जन्नात की वजह से अब अंदाज़ा हो रहा है कि ये बात सही है, ये सही करते हैं, और ये मामला आज से नहीं है, ये इनके बड़ों के बड़ों से भी हैं। अब ये हमें जो वजह महसूस होती है कब्रिस्तान का होना, कब्रिस्तान में कुछ ऐसी चीज़ों का मदफन होना जिनको छेड़ना मुनासिब नहीं था, शायद गलती से छिड़ गई हैं वो, जो इलाज की गर्ज से यहाँ पर आए, क्या उन्होंने बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी? जो चीज़ एक छोटी गोली से सही हो सकती थी, क्या उन्होंने इंजेक्शंस लगा दिए? क्या उन्होंने पकड़ने की कोशिश की? क्या उन्होंने कैद करने की कोशिश करने की? की कोशिश की। देखें, कब्रिस्तान भी है, कब्रिस्तान तो मेरी साइंस कब्रिस्तान में भी ऐसी मखलूक़ात बसती हैं, और अक्सर लोग इस तरह के अमलियात करते हैं। तो क्या ये किसी अमल का रिएक्शन है? मतलब इतना ओपनली शराज में इतना कंफर्म तो नहीं होता ना, सजाद, इतनी वाज़ेह चीज़ आपके सामने आ जाए, आपके पीछे भागे यार। मतलब कामरान, आप टच होते होते बचे हो, आप और शिराज भाई। बिल्कुल नहीं यार, मुझे तो होश ही नहीं है कि मैं तो कैसे गाड़ी में पहुंचा। बस मुझे वो उसकी वजूद याद है, जो मैं उससे खौफजदा हूँ ना, जो चीज़ निकल के, मेरे तो दिमाग में आया ही नहीं कि क्या देखा मैंने, मैं यहाँ पहुँचा हूँ। लेकिन सजाद वो बात, वो सच बात हो गई कि पता कुछ नहीं होता, लोकेशन पे कुछ और निकलता है। ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, वो देखो,